कभी कहते हैं उसी भाई को इतनी बड़ी वस्तू क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। कहते हैं ना, मराठीमध्ये एक बोलतात, कहावत आहे की आयुष्यभर दोन भाऊ एका धुऱ्यासाठी भांडत राहिले, ज्या धुऱ्यावरती काहीच उगवत नाही, काहीच उगवत नाही, आयुष्यभर त्या एका धुऱ्यासाठी भांडत राहिले। धुरा माहिती ना, बांध, काय म्हणतात, दो खेत क्यों जोडने वाला, क्या कहते उसे, काय म्हणतात त्याला, धुराच म्हणतात ना। तर दोन भाऊ एका धुऱ्यासाठी आयुष्यभर भांडत राहिले, जिथे काहीच उगवत नाही त्याच्यासाठी भांडत राहिले। मिला क्या, अवमूल्यन हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, धीरे धीरे श्रेणी घटती जा रही है, वैचारिक पातळी जी आहे ना ती खाली होत चालली आहे, खोलावत चालली है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल आज से केवल 10 साल के बाद विवाह व्यवस्था की अवस्था क्या होगी, आप ही मुझे बताइए, आप बताइए। सो कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप एंड सो कॉल्ड न जाने ब्ला ब्ला क्या क्या पाश्चिमात्य संस्कृति का अवलोकन करते हुए हम अपनी ही संस्कृति में विकृति ला रहे हैं। हमारी यहाँ एक मारवाड़ी परिवार है, 200 साल से वो एकत्रित है, एक ही चूल्हा है और कभी किसी के आपस में दूर नहीं हुए, आपस में बड़े प्रेम से सम्मान, बड़ों को आदर देते हैं, छोटों को अपना अधिकार देते हैं, एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा भारत को तोड़ना है तो परिवारों को तोड़ना होगा, और उन्होंने परिवारों को तोड़ना शुरू किया। अगर भारत को फिर से जोड़ना है तो परिवार को जोड़ना होगा, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना होगा। जो वक्ता कहते हैं कि भगवान शिव जी पर जल चढ़ाइए, वही वक्ताओं ने आज कहना चाहिए कि शिव जी पर जल चढ़ाइए, पर जब आप मंदिरों में जाएंगे तो अपने पूरे अच्छे वस्त्र में मस्तक पर कुमकुम लगा के जाइए। सत्य सनातन हिंदू राष्ट्र की नींव अगर रखनी है तो हमें नींव यही से रखनी पड़ेगी कि पहले हमें हिंदुत्व के चिन्हों को धारण करना पड़ेगा, तभी जाके एक मजबूत सक्षम राष्ट्र की निर्मित होगी, यदि हम चाहते हैं तो। क्या हम अपना भारतीय पहराव करते हैं? करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये देखकर कि वर्धा में अभी तक जो ग्रामोद्योग है वो चल रहा है, चला रहे हैं उसे, और चलाते रहे, चलाते रहे। ऐसी ऐसी वस्तु हम उपयोग में ला रहे हैं जिस वस्तुओं का उपयोग आपको भी नहीं पता। आप देखना, जिस वस्तु में न जाने कौन से मांस को डाला जाता है और वही वस्तुएं हम अपने बच्चे को खाने को देते हैं। ऐसे कली का दर्शन वेदमर्षि व्यास जी ने किया होगा तो क्या हो गई उनकी अवस्था बताइए। ऐसे कली का दर्शन जिस कली काल में अन्य स्थानों पर जैसे हम ब्रेड पर बटर लगा के खाते हैं, घी चुपड़ कर रोटी खाते हैं, वैसे अनेकों लोग गौ माता का गर्भ ब्रेड पर लगाकर खाते हैं। ऐसे कली को देखा होगा तो क्या अवस्था हुई होगी वेदमर्षि व्यास जी की। गौ माता का गर्भ, जिसे हम मांगल्यमयी पूजन के लिए, एकमात्र हमारे लिए पूजा के लिए, इस पृथ्वी की सुरक्षा यानी गौ माता की सुरक्षा, और गौ माता की सुरक्षा यानी पृथ्वी की सुरक्षा। सोचिए, इस कलिकाल में हमें यदि आरंभ करना है तो वह स्वयं से करे। मैं आपको सत्य 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 कहूँ कि आप कहीं जा रहे हो तो मस्तक पर बड़ा सा सुंदर कुमकुम लगाइए। देखना, रवि के लिए अलग से कोई खड़ा स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मस्तक पर, भाल पर बहुत सुंदर कुमकुम लगाता है और जिसके प्रेजेंस में भय नहीं है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो निश्चित ही जीतता है। पर लोग तो प्रेजेंटेशन देखते हैं, पर भगवान तो इंटेंशन देखते हैं। हमारा इंटेंशन और प्रेजेंटेशन दोनों मजबूत होना चाहिए, दोनों
अनुकूल होना चाहिए, हमारे संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए, मानते हैं ना। तो इस कलयुग में आप देखिए, ज़्यादा नहीं 10 साल, चलो 10 साल भी छोड़ो, 5 साल, 5 साल के बाद विवाह व्यवस्था की क्या अवस्था हो गई होगी, आप ही बताओ, आप ही बताइए, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हमने अपनी माँ को, हमने अपनी इन पीढ़ी को, हमारी एक जनरेशन पहली वाली जो जनरेशन है, उनको इतना सहन करते हुए देखा, इतनी सहन शक्ति कि चाहे अपना मान कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कोई अपमानित करे, पर हम अपने परिवार को जोड़े रखेंगे। आज नहीं तो कल सम्मान होगा, चाहे सम्मान हो न हो, पर एक बात तो है, कम से कम परिवार तो जुड़े रहेगा। हम तथाकथित अपने छोटे से इत्तू से सम्मान के लिए परिवार को बिखेर देते हैं, आज सोचते तक नहीं है क्या हो गया अवस्था। और ऐसे कली का दर्शन वेद महर्षि व्यास जी ने किया होगा तो उनको कैसे लगा होगा। वेद महर्षि व्यास जी महाराज संभ्रमी अवस्था में चले गए।